पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात भी की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा है और सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा है। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं। भारत के कूटनीतिक जानकार अपने तर्कों को कैसे मान रहे होंगे। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में अचानक से पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 23 मार्च एनआई के सवाल से पहले रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बात ही करता है 23 मार्च को ट्रंप के बयान के बाद ही अमेरिका की एक वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट कर दिया कि इस बातचीत में इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। वो रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन अब स्थिति काफी साफ हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान को लेकर एक एनालिसिस किया है। लिखा है पाकिस्तान स्टेप्स अप एज गो बिटवीन इन ट्रम्प्स ईरान क्राइसिस। अखबार के दावे के अनुसार उसका यह लेख काफी पढ़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट को 5 पत्रकारों ने मिलकर लिखा है। पाकिस्तान को यह रोल क्यों मिला होगा? नाम तो तुर्की और इजिप्ट का भी आया। इसके पीछे एक दलील यह दी जा रही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की को वह मंच मिले, इसलिए मुमकिन है वही पाकिस्तान को आगे कर रहा है। तुर्की भी सऊदी अरब की तरफ बड़ा सुन्नी पावर है और सऊदी अरब के लिए खतरा माना जाता है। जाहिर है सऊदी अरब खुद को तुर्की से ऊपर रखना चाहेगा, इसीलिए माना जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को आगे करने में भूमिका निभाई होगी। ईरान पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब अपनी संसद में भाषण दिया कि शिया सुन्नी एक हैं, तो तालियां बजी। यूक्रेन युद्ध के समय मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले तुर्की की जगह अचानक पाकिस्तान का रोल अब बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इस्राइल तुर्की को पसंद नहीं करता। वह जिस सुन्नी एक्सिस की बात करता है उसमें तुर्की भी आता है। अमेरिका भी तुर्की को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रंप ने गजा पीस प्लान में तुर्की को रखना चाहा तो इस्राइल ने एतराज किया, मगर इस बार अमेरिका ने यह मौका पाकिस्तान के हाथ में दे दिया है। एक ही झटके में दिखा दिया कि खाड़ी के दोनों सुन्नी पावर उसके हाथ में है। वो तुर्की को अब डंप कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को बातचीत में ले आया है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान से बात करने के फैसले में सऊदी अरब ने कोई भूमिका निभाई होगी? आखिर अचानक पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, सऊदी के साथ उसकी डिफेंस डील है। उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी है। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यहां खूब बहस हो रही है गोदी चैनलों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान युद्ध रुकवा पाएगा? 3 दिन पहले इंडिया टीवी के पर्दे पर यह सवाल चला। तबाही के बीच दुनिया को मोदी से उम्मीद, क्या पीएम मोदी रोकेंगे महायुद्ध? यह रिपब्लिक भारत का सवाल था। सिर्फ भारत रोक सकता है ईरान जंग? न्यूज 18। ईरान इसराइल की जंग खत्म करा सकता है भारत? क्यों पीएम मोदी पर टिकी दुनिया की निगाहें? टीवी 9 की यह हेडलाइन। किस आधार पर भारत में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि भारत के पास शांति का मंत्र है? शांति का मंत्र होने की पहली शर्त है कि जिस देश ने हमला किया उसका नाम लेकर निंदा की जाए। क्या भारत कर सका? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 18 मार्च को जरूर कहा, मैं सोच रहा हूं कौन सीजफायर करा सकता है, यूरोप के देश या भारत, मगर नाम आ गया पाकिस्तान का। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। 20 मार्च को नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपको मीडिया में कई जगहों पर छपा मिल जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और कई देशों से यह आवाज उठ रही है कि केवल भारत ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भारत की प्रकृति और उसके मानवीय मूल्यों से परिचित हैं। मोहन भागवत किन देशों की मांग के आधार पर कह रहे थे कि युद्ध केवल भारत समाप्त कर सकता है? क्योंकि भारत की प्रकृति कुछ अलग है। पिछले 5 वर्षों में दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए। पिछले 1 साल में ईरान और इसराइल के बीच 2 बार हुए। यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा है। इन 2 युद्धों को रुकवाने में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई? अगर यह धारणा बनाई जा रही है कि भारत विश्वगुरु बन गया है और युद्ध रुकवा सकता है, तो 1-2 उदाहरण तो देश के सामने रखना ही चाहिए कि किस युद्ध को रुकवाने में भारत की डिप्लोमेसी ने गहरी भूमिका अदा की। अगर भारत रुकवा सकता है तो भारत ने पहल क्यों नहीं की? उसकी जनता कितनी परेशान है, सरकार का बजट घाटा बढ़ सकता है, तब फिर युद्ध रुकवाने से भारत को कौन रोक रहा है? अगर किसी ने रोका हुआ है तो भारत युद्ध कैसे रुकवा सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध आज समाप्त हो गया और इसमें भारत के लिए कोई भूमिका नहीं बचती, मगर इस अहम पड़ाव पर अगर पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है तो सवाल भारत से होना चाहिए। भारत और ईरान की दोस्ती का इतिहास, संस्कृति और परंपराओं तक जाता है। कूटनीति उसके बाद की चीज है। पाकिस्तान का उभरता रोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या अच्छी खबर मानी जा सकती है? क्या उन्होंने युद्ध से पहले इसराइल जाकर गलती कर दी और अब यह गलती बड़ी दिखाई देने लगी है? जो देश हमला करने वाला है उसकी यात्रा करने का फैसला किसका था? क्या विदेश मंत्रालय की या सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी, या प्रधानमंत्री मोदी का अपना निर्णय था कि ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर उस देश की यात्रा की जाए जो ईरान पर हमला करने वाला है? इस नई दोस्ती का क्या सिला मिला? अमेरिका ने ग्लोबल स्टेज दे दिया पाकिस्तान को। अगर यही जगह भारत को मिली होती तो आज बीजेपी गांव-गांव में टीवी सेट लगाकर बैठ गई होती कि भारत ग्लोबल पावर है, युद्ध रुकवा रहा है, सबको प्रधानमंत्री मोदी के पास आना पड़ रहा है। गोदी मीडिया डिबेट का तूफान खड़ा कर देता कि भारत विश्वगुरु बन गया। सवाल है कि इसराइल का दामन पकड़कर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को खुद ही पटरी से उतार दी? इसराइल की यात्रा करने के बाद ईरान की दोस्ती से भी गए और अमेरिका ने भारत को किनारे कर पाकिस्तान को मंच दे दिया। इस पर बहस होनी चाहिए।
2008 के मुंबई हमले के बाद भारत की कूटनीति इस बात पर जोर देती रही कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, उसे आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया जाए। अब आयरनी देखिए, हिंदी में विडंबना, ईरान पर हमला किया गया तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ईरान को आतंकी देश कहा। क्या भारत इसकी निंदा कर सकता है? भारत ने निंदा करने की नैतिक आवाज खो दी है कि पाकिस्तान कैसे शांति के किसी प्रयास में शामिल हो सकता है। गोदी मीडिया के दम पर जनता के बीच यह सवाल जाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन यह सवाल बना हुआ है और सामने आ जाता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर हैं तो क्या उस पोजीशन से पाकिस्तान की इस भूमिका की निंदा कर सकते हैं कि भारत जिसे आतंक को पनाह देने वाला देश मानता है, उस पाकिस्तान को युद्ध रुकवाने में रोल कैसे दिया जा सकता है? अमेरिका पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दे चुका है, भारत की कल्पना से भी ज्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा वैधता यानी लेजिटिमेसी दे देगी, जिसे आप सरल शब्दों में मान्यता कहते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश होगा, मगर अमेरिका और खाड़ी के देशों के लिए वह शांति का पुजारी भी हो सकता है। क्या भारत की कूटनीति इसे मेडल के रूप में देख सकती है? या किसकी जीत है और किसकी हार? डू यू गेट माई? नहीं बोल पा रहा। अगर भारत ईरान पर हमले की निंदा करता, खामेनेई की हत्या की निंदा करता, तब हो सकता था कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का रोल भारत को मिल जाता। ईरान के साथ पुरानी दोस्ती के नाते भारत इस इलाके के सबसे बड़े युद्ध को रुकवाने में पहल करता नजर आता और ट्रंप को अपनी अहमियत भी समझा देता। लगता है भारत चूक गया और प्रधानमंत्री मोदी की नीति के कारण चूक गया। आलोचना के वीडियो डिलीट करवाकर आप सच को नहीं दबा सकते। उनकी गले मिलने की नीति का मजाक उड़ाने वाले वीडियो क्यों डिलीट करवाए गए? अब फिर से यह सवाल आ गया कि गले मिलने की विदेश नीति का क्या परिणाम निकल रहा है। पाकिस्तान ने इतना जरूर किया कि खामेनेई की हत्या की निंदा की, वहां की संसद में श्रद्धांजलि दी गई और ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जब उसके जहाज को होर्मुज से जाने की अनुमति दी गई। इस बातचीत में पाकिस्तान का रोल इसलिए भी बड़ा लगता है कि वह इसराइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की साफ साफ निंदा की तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी उर्दू में ट्वीट किया, शुक्रिया अदा किया। इस हिसाब से ईरान और इसराइल के बीच के युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान न्यूट्रल देश तो नहीं लगता, फिर भी उसकी भूमिका नजर आ रही है। आप कह सका नेतन्याहू ने अभी तक यह नहीं कहा कि पाकिस्तान उसे मान्यता नहीं देता, तो वह इस बातचीत में मीडिएटर कैसे हो सकता है? भारत इसराइल को मान्यता भी देता है और अपनी प्राथमिकता में ऊपर भी रखता है, तब भी इसराइल से युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका क्यों नहीं? इसी के साथ उन संदर्भों को भी याद रखना जरूरी है जिसके तहत पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान का जिक्र भारत को चिढ़ाने के लिए भी किया है, लेकिन पाकिस्तान की इस नई भूमिका को आप केवल उसी चश्मे से नहीं देख सकते। पश्चिम एशिया के देश भारत के लिए अनजान नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर इस क्षेत्र को काफी अहमियत दी। इन देशों में कई बार उनका दौरा हुआ। सऊदी अरब 2 बार गए। सऊदी अरब ने उन्हें अपने सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया। 6 बार संयुक्त अरब अमीरात गए। यूएई ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द जायद मेडल से सम्मानित किया। बहरीन ने उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया। ओमान और कुवैत का भी उन्होंने दौरा किया। तो इस हिसाब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस युद्ध में अभी तक भारत की क्या भूमिका रही? युद्ध रुकने की क्या बात होना ही ऐसे बड़े संकटों में भूमिका निभाना है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पता नहीं चलता कि उनकी अगुवाई में भारत इस युद्ध में किसी तरह की भूमिका निभा रहा है या नहीं। हमलों से घिरे खाड़ी के 6 में से 5 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए, तो इन देशों ने भारत से युद्ध रुकवाने का आग्रह नहीं किया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के बयान से नहीं मिलती है। पश्चिम एशिया में भारत की सक्रियता ने पाकिस्तान को अलग थलग किया और इसका दावा किया जाता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्थितियां बदली हैं। गजा के समय भी पाकिस्तान के पास मीडिएटर का रोल नहीं आया। एक परमाणु शक्ति और सुन्नी पावर के रूप में पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर मौका और हो नहीं सकता था। इसलिए ईरान के साथ बातचीत में उसकी भूमिका भारत के लिए शायद अच्छी खबर ना हो। अगर युद्ध रुक गया तो क्या पाकिस्तान की पहल से आई शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जश्न मना पाएंगे? सोच कर देखिएगा, भारत की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी रहा है। पाकिस्तान जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक स्थिति में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार और गर्मजोशी से उस व्यक्ति का आवभगत किया जिसकी भड़काऊ और उकसाने वाली बयानबाजी ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार की। साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2 बार व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सर्कल के साथ एक बेहद घनिष्ठ संबंध बना लिया है। जयराम रमेश, इन 24-25 दिनों में क्या एक भी दिन ऐसा हुआ जब लगा हो भारत के पास भी भूमिका निभाने के लिए कोई बड़ा रोल आया है या आ सकता है? भारत अमेरिका से गैस खरीद रहा है, भारत अमेरिका की इजाजत देने के बाद रूस से तेल खरीद रहा है, ईरान से तेल खरीद रहा है, यह तो सुनने को मिल रहा है, लेकिन जब बात इतने बड़े युद्ध को रुकवाने की आई तो पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट का नाम आता है। सब कुछ बदला ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल मुनीर को बुलाया, उनके साथ लंच किया, समय बिताए और तारीफ की। पिछले साल गजा शांति समझौते की बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल है। मुनीर की तारीफों में ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, कभी ग्रेट फाइटर, कभी वेरी इंपॉर्टेंट गाय, कभी दुर्लभ इंसान कहा। उनसे पहली बार मिलने के बाद ट्रंप ने कहा मुनीर से मिल पाना सम्मान की बात है। बोर्ड ऑफ तो क्या भी सवाल का जवाब पहले से बेहतर दिख रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला किया? दलील यह दी गई कि ईरान उन्हीं देशों पर हमला कर रहा है जिसकी जमीन पर अमेरिका का सैनिक अड्डा है। पाकिस्तान में अमेरिका के सैनिक अड्डे नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के 5 पत्रकारों ने अपने लेख में लिखा है, इस वजह से पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में पेश हो सका। ईरान की भौगोलिक स्थिति कमाल की, उसके समंदर से खाड़ी के 6 देशों की सीमाएं लगती हैं, कतर से लेकर ओमान तक। ईरान की जमीन से भी 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, उनमें इराक, तुर्की, अजरबैजान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान है। पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह बलूचिस्तान का इलाका है। करीब 6 ऐसे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला नहीं किया, इनमें एक पाकिस्तान भी है।
ईद के मौके पर नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने संदेश में खास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि हम अपने पड़ोसी को अपना बेहद करीबी मानते हैं। अपील की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से अपने रिश्ते बेहतर करें, मुसलमानों के बीच दरार लाने से बचें। खामेनेई ने कहा कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहतर करने के लिए मदद के लिए तैयार हैं। उनके संदेश में भारत का जिक्र नहीं था, केवल पाकिस्तान का था। यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के पाले में आया यह रोल भारत के एक्सपर्ट को झटका दे रहा होगा, जो विदेश नीति की आड़ में प्रधानमंत्री मोदी की हर गलती को सही बताने में लगे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस युद्ध तक ग्लोबल स्टेज पर भारत का स्टैंड कमजोर माना जा रहा है। हर बार यही सच पर चुप रहेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को इतनी बड़ी मान्यता दे रहा है, इसमें भारत का अपना हित क्या है? क्या भारत का कोई मंत्री दोहरा सकता है, अमेरिका की आलोचना कर सकता है, कह सकता है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है? ट्रंप मुनीर की तारीफ कैसे कर रहे हैं? क्या बीजेपी ने तुरंत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका की निंदा की? जो लोग यह कह रहे थे इस युद्ध से भारत का क्या लेना देना, क्या अब भी वे इसी लाइन को दोहराएंगे कि पाकिस्तान को सेंटर स्टेज मिला है तो मिला है, भारत का क्या लेना देना? छोड़िए इन सवालों को। अगर यह बातचीत सफल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय सर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। जैसे कोई नई मालूमात आएगी तो आप बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।